सुर वाली या असुर वाली? देव असुर संपद विभाग योग, अविभाग होता है, तब जाके सृष्टि की रचना होती है। और फिर उसके बाद अपने आप ही उसमें श्रद्धा त्रय विभाग योग आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है, और श्रद्धा आते ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। 16 क्लासेस होती है, 16वीं क्लास होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की पहली क्लास, एमए फर्स्ट ईयर 16वीं क्लास, और सेकेंड ईयर 17वीं क्लास बोलोगे। उसके बाद अब डॉक्टरेट करनी है आपने अध्यात्म की, कौन सी आती है? मोक्ष संन्यास योग, जिसमें क्या कहते हैं? अर्जुन कहता है सब बोल दिया आपने, अब वो कहता है संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदनम्। कि अब मेरे को ना संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक बता दीजिए। इतना तो मेरे को आपने बता दिया। अब संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश, ये संन्यास का जो तत्व क्या है और ये त्याग से किस प्रकार पृथक है, भिन्न कैसे है? हम तो त्याग को ही संन्यास समझ रहे हैं, लेकिन ये संन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा न्यास। न्यास क्या होता है? न्यास का अंग्रेजी शब्द है ट्रस्ट, ट्रस्ट इज न्यास। देखिए डिक्शनरी में ट्रस्ट को न्यास कहते हैं। जैसे इन्होंने जीवन जागृति ट्रस्ट खोला, लेकिन जीवन और जागृति हिंदी शब्द है, तो इसके साथ न्यास शब्द बहुत अच्छा डालता है। जीवन जागृति न्यास, जिज्ञासा जागृति, सॉरी उनका है जिज्ञासा जागृति, बहुत अच्छा सुना। अब वो कहते हैं कि संन्यास त्याग से किस प्रकार भिन्न है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं? काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं त्यागुस्त्यागं विचिक्षणाः त्याज्यं दोषवद एके कर्म प्राहुः मनीषिणाः यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे। तेरी आपको डॉक्टर बना दिया योग का। 18 अध्याय गायत्री के 18 वर्ण हैं ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वही 18 गायत्री छंद में है गीता। यही छंद जो कि योग के 6 अंग हैं, वेद के ज्ञान के 6 अंग हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। जैसे हमारे अंगों से हमारा शरीर बना है, ये अंग ना हो तो शरीर कहीं नहीं है। ऐसे ही अगर शिक्षा ना हो, व्याकरण ना हो, छंद ना हो, निरुक्त ना हो, कल्प ना हो, ज्योतिष ना हो, तो वेद नहीं है कहीं भी, नहीं तो अपंग हैं एक के बिना। तो ये 6 के 6 का जो सिद्धांत, ये सिद्धांत है, इनको देने के लिए मैं कुछ प्रयत्न करना चाहता हूँ कि शिक्षा भी दी जाए, वहां व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाए, छंद भी बताए जाए। अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, बहुत छंद है। उसके बाद निरुक्त, निरुक्त के बाद कल्प, कल्प के बाद ज्योतिष। और ये वेद का पूरा स्वरूप जब उनके सामने आएगा तो कोई उसके विरोध में जाएगा क्यों? अपनी ही शिक्षा के, अपनी ही व्याकरण के, अपने ही छंद के, अपने ही कल्प के, अपने ही निरुक्त के, अपने ही ज्योतिष के विरोध में क्यों जाएगा कोई? इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, बट somehow what we can do right now, that is where we need a common platform for this thing, where everybody, क्योंकि ये हर एक को चाहिए। वो शिक्षा किसी भी वस्तु की हो, वो व्याकरण किसी से भी संबंधित हो, वो छंद, वो निरुक्त, वो कल्प, वो ज्योतिष,
हर एक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे लिए है। तो बस इतना ही कहना था।